नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। इस वक्त की खास खबर में आप सभी का स्वागत है। जनपद भदोही विकासखंड सुरियावा अंतर्गत ग्राम सभा कुचौड़ा में विकास कार्यों को लेकर भावी प्रधान पद प्रत्याशी राज बहादुर गौतम से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। हम उपस्थित हैं जनपद भदोही के विकासखंड सुरियावा अंतर्गत ग्राम पंचायत कुचौड़ा में, जहां की भावी प्रधान प्रत्याशी राज बहादुर गौतम जी से गांव के विकास को लेकर बात करते हैं। जी राज बहादुर जी, आप ये बताइए कि आपको ऐसी कौन सी योजनाएं लगती हैं कि जो धरातल पे नहीं उतारा गया है, या जिन योजनाओं से ग्राम सभा कुचौड़ा अपेक्षित है? ग्राम सभा कुचौड़ा 10 साल में पूरे श्रीवास्तव जी की प्रधानी में न आज तक कोई इंटरलॉकिंग हुआ है, न एक आरसीसी हुआ है। कौन से श्रीवास्तव जी, नाम बताना चाहेंगे? सुमन पत्नी संजय श्रीवास्तव जी। क्या व्यवस्थाएं नहीं की गई है? इंटरलॉकिंग की और आरसीसी की एक भी बस्ती में नहीं हुआ। गांव में जन निकासी को लेके क्या व्यवस्था है? गांव में जन निकासी लेके बहुत दुर्व्यवस्था है। यहाँ कोई भी बस्ती में न पाइप लाइन हुआ है, न कुछ हुआ है। बरसात वगैरह में गली गली में और सभी के द्वार पर इतने ज़बरदस्त पानी लग जाते हैं कि आने जाने में लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, और जो मच्छर उच्छर का प्रकोप है वो बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है। जी, मतलब कि आप कहना चाहते हैं कि जल निकासी की समस्याएं हैं, जिससे कि संक्रमण या बीमारी फैलने का खतरा रहता है बरसात के दिनों में। जी जी। शौचालय को लेकर गांव में कितना विकास हुआ है? सामुदायिक शौचालय के बारे में? सामुदायिक शौचालय तो अभी कार्य चल रहा है, लेकिन अपूर्ण है। हमको लगता है कि ये नहीं बनवा पाएंगे, और इनकी मंशा भी है कि हम न बनवाएं। और सबको इतनी समस्या होती है शौचालय की कि क्या बताएं हम। सबके पास शौचालय नहीं है गांव में। जो शौचालय बने हैं, क्या यूज किए जाते हैं गांव में? मात्र नाम मात्र के यूज किए जाते हैं। अपना प्रधान जी फॉर्मेलिटी करके छोड़ दिए हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। कोई पंचायत भवन है गांव में? पंचायत भवन तो निर्माण चालू किए हैं 1 महीने से, अभी अधूरा है वो। जी जी। और लगता है पूर्ण भी नहीं हो पाएगा। और इनकी जो प्रधानी थी 10 साल तो बहुत बुरे ढंग से बीती है, और जनता ऊब भी चुकी है। और पेंशन को लेकर आप कितना संतुष्ट हैं कि चूंकि गांव में आप तो जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जी जी, उनकी समस्याएं भी सुन रहे हैं, तो पेंशन को लेकर आपको क्या लग रहा है कि गांव में कितने लोगों का पेंशन हो, चाहे वो विधवा हो, चाहे विकलांग हो, चाहे वृद्धा पेंशन हो, कितने लोगों का पेंशन, कितने % बना है पेंशन? विधवा विकलांग और किसान पेंशन नाम मात्र के बने हैं, वो अपने अपने लोगों को बनाए हैं, और बहुते लोग परेशान हैं। हम तो प्रधान पद के प्रत्याशी हैं, इस समय जा रहे हैं गांव में। हमको अब पता चल रहा है कि प्रधान जी बहुत गलत ढंग से अपना, चाहे वृद्धा हो, विधवा हो, किसान हो, जो भी पेंशन है, पेंशन तो कुल मिला जुला के समझ लीजिए कि अभी 80% बाकी है। जी। अच्छा, ये बताइए, गांव में जैसे कि बरसात के दिनों में बारात वगैरह आती है, तो कुछ ऐसा गांव में निर्माण है जहाँ की बारात रुक सके, सार्वजनिक मैरिज हॉल के रूप में, ऐसा कुछ बनाया गया है गांव में? गांव में सार्वजनिक मैरिज हॉल तो नहीं बनाया गया है, और न बन ही पाएगा इस प्रधानी में। और बहुत डिस्टर्ब हैं लोग। भाई जिसके पास पैसे वाले हैं वो तो अपना लान वगैरह में शादी कर लेते हैं बरसात वगैरह में, और जो गरीब तबके के लोग हैं बहुत परेशान हो जाते हैं। उनका किसी तरह से कहीं कहाँ बरसात में अपना शादी किसी तरीके कर लेते हैं, लेकिन मैरिज हॉल नहीं है। और बहुत लोग जो बहुत पैसे वाले वो भी अपना कर लेते हैं। वो हर बिरादरी के लोग मैरिज हॉल को लेकर परेशान हैं। गांव में राशन संबंधी जैसे कोटेदार होते हैं, गांव में यूनिट वगैरह सही से नहीं बांटा जाता है, तो यहाँ पे राशन को लेके क्या समस्याएं हैं गांव में? क्या नियमित रूप से दिया जाता है राशन वगैरह? गांव में तो नियमित रूप से राशन मिलता है। जो राशन की खाद्य सामग्री की बातें है, तो राशन तो बहुत अच्छे ढंग से मिल रहा है। राशन से लेकर कोई दिक्कत नहीं। चले, सामुदायिक शौचालय पूछ लिया, निकासी हो गई।
जी आप ये बताइए कि जो प्रधानमंत्री आवास की जो सुविधा है गांव में कितने % लोगों को आवास दिया गया है? प्रधानमंत्री आवास योजना में अपात्र लोगों को खास करके मिला है और पात्र लोग तभी वंचित हैं और जानबूझ को ऐसा किया गया है। प्रधान जी सुमन श्रीवास्तव जी ने बहुत गलत ढंग से आवास का वितरण किए हैं और गरीब लोग तो बहुत ही परेशान हैं। हम तो भाई अब इस बार प्रधानी पद के चुनाव लड़ रहे हैं और गांव में जाके देख रहे हैं एकदम निहायत गरीब अगर जो पात्र है आज तक उसको आवास नहीं मिला है और जो अपात्र हैं लगभग 50% उनको ही आवास दिया गया है। क्या इसके लिए आप लोग कभी शासन प्रशासन से एप्लीकेशन ऐसा आप लोगों ने दिया? शासन प्रशासन को एप्लीकेशन तो दिया गया लेकिन भाई डीएम या उनके कार्यालय में कहीं भी दिया गया है। ब्लॉक स्तर पे आते आते प्रधान और उनके विभाग के लोग मिलकर वहीं समाप्त कर देते हैं कि देख लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, फिलहाल करके नहीं। अगर ग्राम सभा की जनता आपको अपना मूल्य वोट देकर, अपना आशीर्वाद देकर आपको ग्राम प्रधान चुनती है तो गांव के लिए आप क्या, आपकी पहली महत्वाकांक्षा योजनाओं में क्या योजनाएं रहेंगी और किस तरह से आप गांव का समुचित विकास करेंगे? जो इसके पहले हम सारी बातें आपसे कहे हैं और चाहे वृद्धा विधवा किसान पेंशन हो, चाहे पंचायत भवन हो, चाहे इंटरलॉकिंग हो और ये आरसीसी रोड हो और शादी का मैरिज हॉल हो, चाहे जितना भी है, जितना आपसे पहले मैं कह चुका हूँ, गवर्नमेंट के जितना प्लानिंग है गांव में आता है सबसे पहले मैं प्रधान बनते ही, शपथ लेते ही जो भी मत अगर मेरे गांव का है तो मैं जो पात्र है उसको मैं अपने हिसाब से या गवर्नमेंट की मंशा से मैं जो पात्र है उसको करूंगा और पूरे सदस्य के लोग के करूंगा पूरा ये, यानी कुल मिला जुला के जो भी मेरा काम है वो जो गवर्नमेंट का प्लान है सबके पास पहुंचाऊंगा जो पात्र है। हम बात कर रहे थे राज बहादुर गौतम जी से जिन्होंने बोला कि अगर ग्राम सभा की जनता उन्हें प्रधान के रूप में चुनती है तो वो सरकार की जितनी भी योजनाएं होंगे गाइडलाइन के अनुसार गांव के सभी वासियों तक पहुंचाएंगे। भदोही से सीनू संवाददाता आशुतोष पाठक की रिपोर्ट। फिलहाल की इस खास खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।